Assalamu alaikum, 9th class. In biology today our topic is heartbeat. Heartbeat की definition heartbeat या हम इसे कार्डिक साइकिल का नाम भी देते हैं। कार्डिक साइकिल की जब हम definition करते हैं, the relaxation of the heart chambers fill them with blood and contraction of the chambers propels the blood out of them। इस चीज़ का क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि जब हार्ट में ब्लड एंटर होना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होगा? इनटू द एट्रिया, राइट एट्रियम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि दोनों में इकट्ठा ब्लड एंटर होता है। पहले वो क्या होते हैं? दे रिलैक्स, वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में होने का ये पर्पस है कि उसके अंदर मैक्सिमम ब्लड जो है वो एंटर हो सके। और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ब्लड क्या करता है? एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स। और जब वेंट्रिकल्स ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट से तो ब्लड चला गया टूवर्ड्स द ऑक्सीजनेशन, लंग्स की तरफ, और लेफ़्ट से ब्लड कहाँ जाएगा? टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, बॉडी की तरफ चला गया, जो कि हमने सर्कुलेशन की, डबल सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट की भी हमने बात की थी, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में। The alternating relaxation and the contraction of the heart muscles made up of cardiac cycle, या हम वन complete cardiac cycle को हम वन heartbeat का नेम देते हैं। एक जो complete cardiac cycle है that consist of majorly 3 steps, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। The first one is a cardiac diastole। कार्डिक डायस्टोल का मतलब है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हार्ट के चारों चैम्बर्स जो हैं, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल किस कंडीशन में है? रिलैक्स कंडीशन में है। और ये कितनी होती है? 0.4 सेकेंड्स की होती है। ठीक है, ये वो स्टेट है जिसमें हार्ट के चारों चैम्बर्स क्या हैं? अपनी रिलैक्स स्टेट में हैं। और रिलैक्स स्टेट में होने का पर्पस ये है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आए। ठीक है, ये क्या है? कार्डिक डायस्टोल। नेक्स्ट फेज़ आती है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का क्या पर्पस है? कि जिसमें दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम टाइम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के रिज़ल्ट में ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, और ये 0.1 सेकेंड का होता है। देन वी हैव, जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया तो हमारे पास वेंट्रिकल से भी तो आगे ब्लड जाना है। राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके रिज़ल्ट में राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, लंग्स की तरफ, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है इनटू द अयोर्टा, और अयोर्टा से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये हमारे पास होता है, दिस इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये 0.3 सेकेंड्स का होता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम इज़ कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, ये 0.1 सेकेंड का होता है और ये 0.3 सेकेंड्स का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद हार्ट दोबारा से क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, यानी उसके चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कार्डिक डायस्टोल। ठीक है, अगर आपने कभी स्टेथोस्कोप को यूज़ किया हो, जो डॉक्टर्स के पास होता है, उसमें से हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्ट बीट की एक साउंड आ रही होती है, एंड दैट साउंड इज़ कॉल्ड लब एंड डब। अब ये साउंड कहाँ से आती है? जब हमारे पास वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या हो जाते हैं? क्लोज, सो दैट कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो सके, दोबारा से एट्रियम में ना चला जाए, बल्कि ब्लड राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी में जाए और लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा में जाए। ठीक है, इस साउंड को, द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वॉल्व हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड लब। जैसे ही ब्लड एंटर हो गया इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है सेमील्यूनर वॉल्स, जिनका फंक्शन क्या था? कि ब्लड एक दफ़ा जब एंटर हो जाए तो उसको दोबारा से वेंट्रिकल में जाने से रोका जा सके। ठीक है, और उस टाइम इनकी क्लोजिंग एक साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड डब।
सो उस तरह से हमारे पास हार्ट की एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड लब डब, जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। ये एक साइड बॉक्स है। ह्यूमन जो है वो हार्ट बीट रेट जो है वो 70 टाइम्स पर मिनट होता है नॉर्मली, और 66 ईयर्स अगर किसी की एज है, टोटल लाइफ टाइम है, तो उसमें 2.5 बिलियन टाइम्स हार्ट जो है वो बीट करता है। अगर नॉर्मल एडल्ट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी हार्ट का जो वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम्स होता है, और इसका साइज़ होता है टू अ क्लेंच्ड फिस्ट, यानी आपकी जितनी फिस्ट बंद होती है इतना आपके हार्ट का साइज़ होता है। ठीक है, सो इसमें डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसमें कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन करनी है और इसके डिफरेंट स्टेप्स करने हैं। ठीक है, ये आपको आने चाहिए। दिस इज़ अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दिस इज़ यू विल लर्न दिस फॉर द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।